अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल पर होश कैलदिन या फिर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, 96 की किस्त नहायत ही शानदार किस्त थी, और अगर इनके मनाजिर पर एक नज़र डाली जाए तो उस्मान गाजी का चौबान ओलू अली बे के बेटे मुस्तफ़ा को जाल में फंसाना, और ये जाल उस्मान गाजी ने नहायत ही शानदार तरीके से बिछाया था। उस्मान गाजी का तुर्क के मामले में हसास होना और सुल्तान के सफ़ीर को नाम में जवाब देकर ये डायलॉग भी भूल देना कि यहाँ सरदार भी मैं हूँ और रियासत भी मैं हूँ, बहुत ही शानदार सीन था। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि ख़वातीन पर हमला मुतवक्के था, और सेल्वी खातून का भी ड्रामे से रुखसत होना हमारा दुरुस्त साबित हुआ। बहुत से शायकीन यहाँ ये भी जानना चाहते हैं कि दिरिलिश अर्तुगरुल के सीज़न 4 में अलाउद्दीन केकुबाद को जहर देकर मार दिया गया था, तो अब कुर्रुश उस्मान के सीज़न 3 में अलाउद्दीन केकुबाद कौन है? तो नाज़रीन कराम, सल्जुकी सुल्तान 3 अलाउद्दीन केकुबाद नामी सुल्तान थे, जो कि अलाउद्दीन केकुबाद अव्वल, अलाउद्दीन केकुबाद दोयम और अलाउद्दीन केकुबाद सोयम के नाम से जाने जाते हैं। दिरिलिश अर्तुगरुल में आपने जो अलाउद्दीन केकुबाद देखा था वो अलाउद्दीन केकुबाद अव्वल था, जबकि कुर्रुश उस्मान के सीज़न 3 में जो अलाउद्दीन केकुबाद दिखाया जा रहा है वो अलाउद्दीन केकुबाद सोयम है। सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद सोयम उस्मान गाजी से अपने औलाद की तरह मोहब्बत करते थे, चूँकि अलाउद्दीन केकुबाद सोयम के अपने बेटे ना होने की वजह से वो उस्मान गाजी से अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। अलाउद्दीन केकुबाद सोयम के बारे में ही ये मालूमात मिलती हैं कि उन्होंने ही उस्मान गाजी को सल्तनत दी थी। एक रिवायत में आता है कि कराचा हिसार किले की फतह के बाद अलाउद्दीन केकुबाद सोयम ने उस्मान गाजी को सल्तनत की सरदारी दी थी, और यहाँ तक भी आता है कि अलाउद्दीन केकुबाद सोयम कराचा हिसार की फतह में भी शरीक थे। जबकि दूसरी रिवायत में आता है कि बिलिजिक और यार हिसार की फतह के बाद उस्मान गाजी को अलाउद्दीन केकुबाद ने झंडा, ढोल, तलवार और हिलत भेजकर एक सल्तनत अता की थी। अगर देखा जाए तो ड्रामा दूसरी रिवायत के मुताबिक चलाया जा रहा है, यानी बिलिजिक और यार हिसार की फतह के बाद अब सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद सोयम की एंट्री भी करवा दी गई है, और बहुत जल्द उस्मानी रियासत का क़याम भी मुतवक्के है। बहरहाल, अगर 97 की किस्त के बारे में बात की जाए तो इससे पहले कुछ खबरें आपसे शेयर करते चलें। मिहाइल कोसिस आर्जी तौर पर कुर्रुश उस्मान से रुखसत हो चुके हैं, जिन्हें हम सीज़न 4 के निस्फ के बाद से देख सकेंगे। अगर 97 की किस्त की बात करें तो नाज़रीन कराम, 97 की किस्त चूँकि सीज़न की सेकंड लास्ट किस्त है, तो इसमें तमाम मामला जल्द अज जल्द निपटा दिए जाएंगे, जिसमें जबे खान, बारकन और चौबान ओलू अली बे से इख्तिलाफात शामिल हैं। ट्रेलर में ये चीज़ भी वाज़ेह देखी जा रही है कि उस्मान गाजी ने बारकन बे का पता लगा लिया है, और वो यकीनन इसी से पता लगाया होगा कि सेल्वी खातून ने बाला खातून से अपने आखिरी लम्हात में बारकन बे के बारे में कुछ इंकशाफात किए थे, और बाला खातून ने इस बात पर यकीनन तहकीकात की होगी, जो कि बाद में उस्मान गाजी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ, और उस्मान गाजी बारकन बे का पता लगाने में कामयाब हुए। जबे खान मंगूल कमांडर भी उस्मान गाजी के हाथ लग चुके हैं। ट्रेलर में एक चीज़ और वाज़ेह तौर पर देखी जा रही है कि ख़वातीन किसी काफ़िले पर हमला कर रही हैं, और मालूम खातून ये भी कह रही हैं कि उनकी बहन का खून रायगा नहीं जाएगा, तो ये काफ़िला यकीनन यानी शहर की जानिब रवान दवा होगा, जिस पर ख़वातीन हमला करेंगी। नाज़रीन कराम, 97 की किस्त और 98 की किस्त सीज़न 3 की आखिरी 2 किस्तें हैं, और इन किस्तों में तमाम मामलात को निपटाकर सीज़न का अख्तिताम किया जाएगा, और नया सीज़न हमें 3 या 4 महीनों के बाद देखने को मिलेगा। सीज़न के अख्तिताम पर उस्मान और बाला के बच्चे की विलादत भी मुतवक्के है, और एक बड़ी जंग यानी कि एस्की शहर की फतह भी मुतवक्के है। अगर आप हमारी इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करना चाहेंगे तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।